वेलकम टू इंदिरा एकेडमी दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंग्लिश की पर्टिकुलर क्लास, जिसमें आज हम आपके आपके OWS आपके कवर कर रहे हैं। इसमें देखिए वोकैब जो है वो मेजर रोल प्ले करता है। तकरीबन 6-7 से 8 नंबर की वोकैब आती है, जिसमें कि ईडियम्स जो है हमने एक क्लास में आपके फिनिश कर दिए हैं। और आज आपकी ये OWS की क्लास है, जिसको मैं एक से ज़्यादा क्लासेस में कंप्लीट कराऊंगा, जिससे कि क्लासेस लंबी ना हो। और लेकिन वो आपको आने वाले कुछ एक दिनों में ही पूरी की पूरी क्लास आपके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो जो है आपकी नाउन कॉपी एक पर्टिकुलर एक क्लास में आपके ख़त्म कर दिया है मैंने। उसमें ख़त्म करने का ये कतई मतलब नहीं है कि उसको रेफेड से किया है, उसको ढंग से समझा के किया है, बस उसके प्रॉपर नोट्स बनाए हैं मैंने पहले, और उसको पूरा कवर अप किया गया है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। तो उसको आप देख सकते हैं, वो आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों, अगर आप मैथ्स और रीजनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे कलीग का यूट्यूब चैनल है, जिसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। वो इस एरिया में वेटरन है, उनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग में, तो आप वहाँ से अपना मैथ्स और रीजनिंग कर सकते हैं। उस चैनल का नाम है आपका टारगेट एयरफोर्स। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ शेयर सब्सक्राइब करते रहें। और जो है इसकी PDF जो आपको अवेलेबल कराई जाएगी, वो आपके हमारी टेलीग्राम चैनल पर कराई जाएगी, और जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। सबसे पहला जो आपका पर्टिकुलर वर्ड जो यहाँ पर गिवन है, वो है आपका इनफेलिबल। सबसे पहला वर्ड है इनफेलिबल। इनफेलिबल का मतलब होता है ऐसा आदमी जो कतई गलती ना करे, यानी कि जो अचूक हो, जो कोई भी कैसी भी तरह की गलती ना करे, और जिससे वो काम कहा जाए वो उस काम को उसी पर्टिकुलर तरीके से फिनिश कर दे, यानी कि अचूक। इसे आप कह सकते हैं दैट नेवर फेल्स, ऑलवेज डूइंग व्हाट इज सपोज टू डू। तो ये आपका इनफेलिबल हो गया है। अगला है आपका मीज़ोगैनिस्ट। मीसो का मतलब होता है आपका फीमेल से, यानी कि वेमेन से, यानी कि लेडी जो है, लेडीज जिसे आप कह सकते हैं, उससे आपका इसका संबंध होता है। और गैनिस्ट का मतलब हेट करना। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो फीमेल से या वुमेन से हेट करे, उसे आप कहेंगे आपका मीज़ोगैनिस्ट, यानी कि एक आदमी हु डिसलाइक्स वुमेन, स्त्री जाति से द्वेष करने वाला। अगला है आपका फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है आपका ऐसा कोई रईस आदमी, पैसे वाला आदमी, जो और लोगों की मदद करे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो है आपके बिल गेट्स हैं, जो आपके वो बहुत ज़्यादा आपके डोनेशन करते हैं। अगर आप इंडिया में बात करें, आपका जो पाम ऑयल कंपनी है आपकी विप्रो, उसके जो मालिक हैं अजीम प्रेम जी, तो उनका नाम जो है आपने देखा होता है फिलेंथ्रोपिस्ट की सूची आती है, इसमें इंडिया में नंबर 1 रहते हैं, और जो सेकंड नंबर है उससे कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा डोनेशन करते हैं। तो ऐसा कोई अमीर आदमी जो लोगों की भलाई करने के लिए दान करे, वो भी पैसे का दान करे। अगला है आपका मिसएंथ्रोप। ऐसा कोई आदमी जो मतलब अपने काम से काम रखे, बाकी लोगों से ज़्यादा मतलब ना रखे, और दूसरे लोगों को एक तरीके से हेट करता हो, तो उस व्यक्ति को आप मिसएंथ्रोप कहेंगे। अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड अदर पीपल, यानी कि मानव द्वेषी, जो मानवों से द्वेष रखे, वो आपका मिसएंथ्रोप होता है। अगला है आपका एपिटैफ। ये वर्ड है आपका एपिटैफ। एपिटैफ का मतलब क्या होता है? जो आपने देखा होगा, जैसे ताजमहल है, ताजमहल बनाया आपका मुमताज़ की कब्र पे, तो उसने पूरा प्रॉपर ताजमहल बनवाया, उसमें लिखवाया है, जो भी अरबी भाषा में जो भी लिखा है, हम लोग नहीं पढ़ सकते उसे, लेकिन उसने उसकी याद में बनवाया है। अब मान लो ताजमहल की ना बनाने की जगह शाहजहाँ गरीब आदमी होता, तो वो क्या करता, उसकी कबर बनाता, उस पर लिखवा देता कि फ़लाना ढिमकाना ये मेरी वाइफ है, मैं ये हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ। तो उस जो लिखाई वो करेगा, उसे आप कहेंगे एपिटैफ क्या होता है? यानी कि जो आपकी कब्र पर जो कुछ लिखा जाता है, यानी कि समाधि पर जो कुछ लिखा जाता है पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, कि सब इस व्यक्ति ने बनवाई है, तो उसे आपके एपिटैफ कहेंगे। अगला है आपका फास्टिडियस। अगला वर्ड है आपका फास्टिडियस का मतलब होता है आपका तुनक मिजाज। इसका मतलब होता है आपका तुनक मिजाज। ऐसा कोई आदमी जो हमेशा चिड़चिड़ा सा रहता हो, जो मतलब वह करके ऐसा आदमी हो, बुरा, डर्टी सा, बुरा, मतलब जो खुशी ना होता हो, कुछ भी कह लो आप, कितना भी अच्छा कर लो, वो आदमी फास्टिडियस होता है, तुनक मिजाज होता है। यानी कि बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इज़ करेक्ट,
नॉट लाइकिंग थिंग्स टू बी डर्टी या फिर अनटाइडी, वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं और बस कमी निकालने पर जो आदमी घूमता फिरेगा उसे आप फास्टिडियस कह सकते हैं। अगला आपका इनवाइटेबल। अगला आपका इनएवाइटेबल। इनएवाइटेबल का मतलब होता है कि वो कहते हैं ना भाई ये तो जो भगवान करेगा वो होकर रहेगा, रुकेगा नहीं, मतलब जो विधाता ने लिख दिया आप कुछ भी करके देख लो वो रुकेगा नहीं। तो इसका मतलब वही है कि इनएवाइटेबल मतलब विधाता का लिखा हुआ, यानी कि ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट जो होना ही होना है, दैट यू कैन नॉट अवॉइड या फिर दैट यू कैन नॉट प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, यानी कि जिससे आप रोक ना सको उसे आप कहेंगे इनएविटेबल। अगला आपका पेनेसिया। देखिए ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं ना बहुत ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछे हैं, आपके एयरफोर्स नेवी के एग्ज़ाम्स में, एनडीए के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम्स में। एसएससी के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। जितना आपके पास टाइम है उस हिसाब से जो मैं कंटेंट आपको करा रहा हूँ वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम में मैक्स टू मैक्स 15 से लेके आपके 17, 18, इनफैक्ट 18, 19 अगर आपकी जो है पकड़ अच्छी है समझने में चीज़ों को तो 18-19 तक आप उसको कवर अप कर सकते हैं। बट जो आदमी वीक से वीक भी होगा ना भाई, क्योंकि देखो होशियार तो सब कुछ कर लेता है, लेकिन जो वीक से वीक भी होगा उसके 15 मार्क्स तो कहीं नहीं गए जो कंटेंट मैं आपको करा रहा हूँ। लेकिन करना क्या पड़ेगा भाई, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्लासेस लेनी पड़ेंगी। पेनेसिया यानी कि ऐसी कोई दवाई जो हर बीमारी में काम करे, विल सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स, आर रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़, यानी कि इसे आप रामबाण कहते हैं। अगला आपका ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी होता है कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम आपके इलेक्ट करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम आपके इलेक्ट करते हैं और वो इलेक्टेड जो लोग हैं वो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि हम मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके अंडर काम करके हमारे काम करते हैं, यानी कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड। यानी कि भाई इलेक्टेड आदमी हर कैपेबल नहीं होता अपना काम करने के लिए, लेकिन ये आदमी पर्टिकुलर अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, यानी कि उसे आप ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। जो IAS IPS यानी कि हिंदी में नौकरशाही से आप कह सकते हैं। अगला आपका कैनिबल। कैनिबल होता है आपका एक ऐसा आदमी जो इंसान का मांस खाए, एक ऐसा आदमी जो आपका इंसान का मांस खाए उसे आप कैनिबल कहेंगे। अ पर्सन हू ईट्स ह्यूमन फ्लैश यानी कि नरभक्षक। अगला आपका क्लस्ट्रोफोबिया। अगला वर्ड है आपका क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रो का मतलब होता है क्लोज। एक ऐसा व्यक्ति जिसे आपके क्लोज बंद कमरे में अंधेरे में डर लगे, अकेले में डर लगे, तो उसे आप क्लस्ट्रोफोबिया कहेंगे। यानी कि एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कॉन्फाइंड प्लेस, यानी कि छोटी जगह में जिस व्यक्ति को डर लगे, छोटी जगह में होने का अत्यधिक डर, बंद जगह में, बंद कमरे में जिस आदमी को डर लगे उसे आप क्लस्ट्रोफोबिया कहेंगे। अगला आपका ईगोइस्ट। अगला आपका ईगोइस्ट। कहते हैं ना भाई कि तुझमें ईगो आ गया है, तुझमें ईगो आ गया है, यानी कि अ पर्सन हु थिंक्स ही और शी इज बेटर देन अदर पीपल एंड हु थिंक्स एंड टॉक्स टू मच अबाउट हिम या हरसेल्फ, यानी कि अहमवादी, जो केवल अपने आप को ही, मैं कहता हूँ भाई मैं ही जो भी हूँ, बाकी मैं किसी को कुछ मानता ही नहीं, तो ऐसे पर्टिकुलर व्यक्ति को आप ईगोइस्ट कहेंगे, क्योंकि उसमें ईगो बहुत ज़्यादा हो गया, वो केवल अपने बारे में सोचता है, अहमवादी हो गया है। अगला आपका एलेगी। अगला आपका एलेगी। एलेगी आपने एक पिक्चर देखी हो तो गैंग्स ऑफ वासेपुर देखिए, देखने मत लग जाना आपका पर्टिकुलर पेपर आ गया, नहीं देखी तो बाद में देख लेना। इस गैंग्स ऑफ वासेपुर में क्या होता है, जो विलन्स क्या जो भी हो, वो गैंग जो है उसका कोई आदमी मरता है, उनके घर में से जो है आपके उनके घर में से कोई मरता है तो गाने बजते हैं बैकग्राउंड में मरते टाइम, अजीब मतलब। तो उस तरीके के जो गाने होते हैं ना, जब कोई आदमी व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद जो गाने चलाए जाते हैं, गाए जाते हैं, तो उन्हें आपका पर्टिकुलर जो है एलेगी कहा जाता है। एलेगी यानी कि शोक गीत, अ पोएम सॉन्ग दैट एक्सप्रेस सैडनेस स्पेशली फॉर समबडी हु हैज़ डाइड। अगला आपका एपिलॉग। अगला आपका एपिलॉग। एपिलॉग का मतलब होता है स्पीच एट द एंड ऑफ प्ले, बुक और फिल्म। आपने कुछ मूवीज़ ऐसी देखी होंगी जैसे मूवी पूरी ख़त्म हो गई और उसके एंड में कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस बताए जाते हैं या फिर उसका कंक्लूसिव टाइप बताया जाता है, या फिर अगर आप कोई स्पीच दे आपका और स्पीच पूरा ख़त्म होने के बाद आपका कि भाई मैं इस पूरे का कंक्लूज़न ये बताता हूँ कि ये ऐसे ऐसे है, तो उस पूरे जो बोलना है या फिर जिसे हम कहेंगे उसे हिंदी में उपसंहार कहते हैं, और जो है इंग्लिश में आपका एपिलॉग कहते हैं। अ स्पीच एट द एंड ऑफ प्ले, बुक और फिल्म, मूवीज़ दैट कमेंट्स ऑन एक्ट
और कंक्लूजन टू व्हाट हैज़ हैपेंड, यानी कि जो कुछ हुआ उसका पूरा कंक्लूसिव जो होगा वो आपका एपिलॉग होगा। अगला है फैटलिस्ट। अगला है आपका फैटलिस्ट। भाई जो होगा वो देखी जाएगी, मतलब भगवान के भरोसे है अपना, तो वो होगा आपका फैटलिस्ट। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो ये कहे कि साहब जो है वो सब भगवान के या फिर किस्मत के भरोसे है। अब आपके कुछ दोस्त ऐसे होंगे कि भाई मैं नहीं तैयारी कर रहा पर्टिकुलर एग्ज़ाम की, अगर भगवान चाहेगा किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। यानी कि अ पर्सन हु बिलीव दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट एंड कैन नॉट बी कंट्रोल, यानी कि भाग्यवादी। ऐसा कोई व्यक्ति जो ये सोचे कि जो है भगवान के हाथ में है सब कुछ, अब ये आपका पर्टिकुलर रोकेगा नहीं, जो किस्मत में होगा वही होगा, उसे आप फैटलिस्ट कहेंगे। अगला है आपका ओलिगार्की। अगला है आपका ओलिगार्की, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर। यानी कि ऐसा कोई सिस्टम कि जिसमें कुछ अमीर आदमी मिलके आपका पूरे देश को चलाएं। कुछ अमीर आदमी मिलके पूरे देश को चलाएं, वो ना किसी की सुने ना किसी से सलाह लें, और ना जहाँ पे कोई वोटिंग आपका जो है डेमोक्रेसी ऐसा कोई सिस्टम ना हो, तो उस सिस्टम को आपका ओलिगार्की कहेंगे, यानी कि कुलीन तंत्र कहेंगे। यानी कि जिसमें कुछ पर्टिकुलर चंद लोग मिलकर पूरे सिस्टम को चलाएं और अपने जो पैसे वाले हों। ठीक है साथियों। अगला है आपका ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? आशावान। जिस हम हर किसी को ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, आशावान होना चाहिए। जैसे कि आपकी अभी जो है आपका टीओडी की यानी कि जो अग्निपथ के थ्रू जो आपका सिलेक्शन होगा, उसमें क्या है कि जो है 25% सेलेक्ट होंगे। अब आपके वो साथी बोलेंगे कि भाई यार 25 में अपना क्या होना है, भाई 3-4 तो निकल ही जाएंगे, लेकिन उनमें से एक आदमी बोलेगा अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं अपने आप पे मुझे भरोसा है, तो उसकी जो थिंकिंग है वो ऑप्टिमिस्टिक सोच है, वो ऑप्टिमिस्ट आदमी है, आशावान है कि भाई अगर इस पेपर में नंबर नहीं आएगा मेरा, तो वो आपका पेसिमिस्ट है। तो जो आदमी सोचे, जो आप सोचे कि मेरा पर्टिकुलर काम ये हो जाएगा, तो उसे आप ऑप्टिमिस्ट कहेंगे। अगला है आपका एल्ट्रिस्ट, somebody who makes charitable donation intent to increase human being। यानी कि जो आदमी मानव कल्याण के लिए आपका पैसा डोनेट करे, उससे आप कहेंगे एल्ट्रिस्ट। इसका दूसरा सिनोनिम ऊपर हमारे साथ गया है, वो है आपका फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट और एल्ट्रिस्ट दोनों ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों के पैसे देके किसी भी तरीके से मदद करें, लोगों का कल्याण करने में उनका सहयोग दें। अगला है आपका एरिस्टोक्रेसी। अगला है आपका एरिस्टोक्रेसी, यानी कि द रूल्स बाय नोबल्स गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। यानी कि मतलब ये भी एक तरीके से आपका पैसे वाले हों, जो मतलब सोशल ऑर्डर यानी कि कास्ट सिस्टम पे भी आप इसको कह सकते हैं, जो उस हिसाब से आपका जो गवर्नमेंट होल्ड करें ऐसे व्यक्ति, तो उसको आप एरिस्टोक्रेसी कहेंगे। ठीक है साथियों, यानी कि श्रेष्ठ जनों का द्वारा राज्य का जो है उसे आप एरिस्टोक्रेसी कहेंगे। इसको एक तरीके से आप तानाशाही भी कह सकते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति अपने हिसाब से चले तो उसको एरिस्टोक्रेसी यानी कि तानाशाही भी कहेंगे। अगला है आपका एथिस्ट। अगला है आपका एथिस्ट। एथिस्ट जो है आपका पर्टिकुलर, एथिस्ट जो है पर्टिकुलर, इसका मतलब होता है आपका ऐसा कोई व्यक्ति जो भगवान पर भरोसा ना करे। ऐसा कोई व्यक्ति जो भगवान पर भरोसा ना करे और भगवान के जो है आपके उसके जो मतलब उसका जो अस्तित्व है उसको कतई नकार दे कि साहब भगवान होता ही नहीं है। भगवान का अस्तित्व जो व्यक्ति नकार देगा, तो उस व्यक्ति को आपका एथिस्ट कहेंगे, जो भगवान में भरोसा ना रखे। अ पर्सन हु बिलीव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इसका मतलब होता है नास्तिक। एक होता है आपका थीस्ट, एक होता है आपका थीस्ट, और जिसका मतलब होता है आस्तिक। जो आदमी भगवान पर भरोसा रखे और भगवान के अस्तित्व पर भरोसा रखे, उसे आपका थीस्ट कहेंगे साथियों। अगला आपका कैलीग्राफी। अगला है आपका कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विद अ स्पेशल पेन या फिर ब्रश। आपने देखा होगा जैसे दुकान वगैरह होती है, उनमें पर्टिकुलर ऐसे कर करके डिज़ाइन कर करके उनका हेडिंग लगा होता है कि साहब फलाना पान भंडार, फलाना इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसको आप कैलीग्राफी कहेंगे, कैलीग्राफी कहेंगे। या फिर आपकी क्लास की लड़कियां होती होंगी, आपने उनके फाइल वगैरह देखी होंगी, कॉपीज़, तो जो हैंडराइटिंग अच्छी हो तो उस सिस्टम को आपका कैलीग्राफी कहेंगे। ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग विद अ स्पेशल पेन और ब्रश, यानी कि शुलेख आपका। अगला आपका कैलीग्राफी, माफ़ कीजिए, कॉनश्योर। अगला आपका कॉनश्योर। कॉनश्योर का मतलब होता है एक ऐसा कोई व्यक्ति जो आपका किसी भी चीज़ का जो है आपका किसी भी चीज़ का एक्सपर्ट रहा हो, किस तरीके से, कोई स्किल में, आर्ट में, फूड में या फिर म्यूज़िक में।
कॉनशर उसे आप कह सकते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर आपने देखा होगा कि यूक्रेन वॉर हो रहा है तो उसमें डिफेंस एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, तो उन सबको आपका पर्टिकुलर उस क्षेत्र के कॉनशर कहेंगे। ठीक है साथियों, कोई जो है आपके इकोनॉमी के क्षेत्र में आपके कॉनशर होते हैं, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र का विशेषज्ञ हो उसे आप कॉनशर कहेंगे। इलेजिबल, इलेजिबल माफ़ कीजिए, इलेजिबल है ये। इलेजिबल का मतलब होता है जिसे पढ़ा ना जा सके, मतलब जो भद्दा सा बुरा सा लिखा हो, क्योंकि डिफ़िकल्ट या फिर इम्पॉसिबल टू रीड, उसे आप अस्पष्ट कह सकते हैं। इनकरेजिबल यानी कि ऐसा कोई सिस्टम आपने कर दिया कि मान लीजिए एक दो तरीका होता है कि आप पेंसिल से लिखें, एक आप पेन से लिखें। तो जब आप पेन से लिखेंगे तो एक बार आपने जो लिख दिया वो लिख दिया, यानी कि वो इनकरेजिबल है, यानी कि उसे काटा नहीं जा सकता, उसे सही नहीं किया जा सकता, उसे एडिट नहीं किया जा सकता है, तो उसको पर्टिकुलर आप इनकरेजिबल कहेंगे। यानी कि हैविंग बैड हैबिट्स विच कैन नॉट बी चेंज एवर करेक्ट इम्प्रूव। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपके शराब पीने की लत होती है उनमें, तो वो लोग जो हैं उनकी जो आदत है वो बदलती नहीं है, वो ऐसी की ऐसी रहती है। अगला आपका इनविंसिबल, अगला आपका इनविंसिबल। आपने पर्टिकुलर जो है अशोक का नाम सुना होगा, अशोक भी एक टाइप का आपका इनविंसिबल कहा जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ा नाम जो अलेक्जेंडर जिसे हम कहते हैं उसे कहते हैं भाई वो तो पर्टिकुलर इनविंसिबल ही था, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर क्या है कि अलेक्जेंडर का ये है कि वो कोई युद्ध नहीं हारता था, कोई युद्ध हारा ही नहीं, यानी कि टू स्ट्रांग टू बी डिफीटेड, यानी कि वो इनविंसिबल था, यानी कि अजय था। ऐसा कोई व्यक्ति जो कतई ना हार सके, उसे कोई हरा ही ना सके, तो उसे इनविंसिबल कहेंगे आपका। अगला आपका मर्सिनरी, अगला आपका मर्सिनरी, मर्सिनरी का मतलब होता है भाड़े के टट्टू। इसका मतलब होता है भाड़े के टट्टू। ऐसे व्यक्ति जो है आपके पैसे के लिए मारने चले जाएं, लूटने चले जाएं, तो उस व्यक्ति को जो आपके मर्सिनरी कहेंगे। यानी कि अ सोल्जर हु फाइट फॉर एनी कंट्री ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट, यानी कि बस पैसे दे दो, कुछ भी करने के लिए तैयार है, आप मर्सिनरी कहेंगे। अगला आपका फिलेटलिस्ट, ये है आपका फिलेटलिस्ट। इसका मतलब होता है एक आदमी जो डाक टिकट आपके जो होते हैं स्टम्प्स, डाक टिकट को इकट्ठा करने का यानी कि कलेक्ट करने का जो व्यक्ति शौक रखे उसे आपका फिलेटलिस्ट कहेंगे। अगला है आपका स्टोइक, अगला है आपका स्टोइक। स्टोइक जो है आपका स्टोन से लिया गया है। स्टोन बहुत सख्त होता है, मजबूत होता है, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति, अ पर्सन हु इज़ एबल टू सफ़र पेन, ट्रेवल विदाउट कंप्लेनिंग, शोइंग व्हाट दे आर फीलिंग, वन हु इज़ इंडिफरेंट टू प्लीज और प्लेजर ऑफ पेन, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो मतलब इंडिफरेंट हो, यानी कि उदासीन हो, जिस व्यक्ति को कोई भी किसी भी सर्कमस्टेंसेस का फ़र्क ना पड़े, तो उस व्यक्ति को आपको स्टोइक कहेंगे। और इसको आप स्टोन से भी आपका याद कर सकते हैं। अगला आपका एलियन, ये तो आप जानते हैं, एलियन जो दूसरे ग्रह का होता है उसे भी एलियन कहते हैं। एक व्यक्ति जो दूसरे देश का हो या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो आपकी पहचान का ना हो उसे आप एलियन कहेंगे। हॉस्टाइल, स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, यानी कि दुश्मन जो है डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, या फिर पर्सन वो बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, यानी कि या तो आपका विदेशी हो या फिर आपका जो है आप जिसको जानते नहीं, नया हो आपके लिए कोई, तो उसको भी आप एलियन कहेंगे। अगला वर्ड है आपका पर्टिकुलर एसेटिक, अगला वर्ड है आपका एसेटिक। एसेटिक का मतलब होता है अ पर्सन हु लिव्स इन अ सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे विदाउट फिजिकल प्लेजर, स्पेशली फॉर रिलीजन्स जो है आपका मॉन्क्स, मतलब रीजन्स की वजह से जो रहे मॉन्क्स, हर्मिट्स या फिर सेंट्स। इसको आप कह सकते हैं कि भाई बाबा जी, कहते हैं ना बाबा जी हो गया, बाबा जी, तपस्वी, तो वो जो व्यक्ति होगा एसेटिक होगा, जिसे मोह माया से कोई मतलब ना हो, जिसे दुनियादारी से कोई मतलब ना हो। अगला है आपका कार्निवोरस, अगला है आपका कार्निवोरस। कार्निवोरस का आपका मतलब होता है, कार्निवोरस का आपका मतलब होता है एनिमल दैट ईट मीट, यानी कि जो है आपके शेर, आपके टाइगर, बाघ, तो ये तो बचपन से पढ़ते चले आए हैं। अगला आपका कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके मैप्स, ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके पर्टिकुलर मैप्स बनाने में एक्सपर्ट हो, जिसकी अच्छी प्रोसेस हो, तो उस व्यक्ति को आप कहेंगे कार्टोग्राफर कहेंगे उस व्यक्ति को, जो उसकी कला है उसे आप कार्टोग्राफी कहेंगे। अगला आपका एटाइमोलॉजी, अगला आपका एटाइमोलॉजी, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, यानी कि कोई पर्टिकुलर वर्ड कहाँ से आया है, उसकी हिस्ट्री क्या है,
किस भाषा का है, तो उस पूरे स्टडी को आपका एटाइमोलॉजी कहेंगे। ठीक है साथियों, जैसे लैंग्वेजेस का अगर मैं बात करूँ तो जैसे भाषाएं होती हैं, एक बहुरूपीय परिवार होता है, एक आपका दक्षिण एशियाई, कुल मिला के जो आपकी लैंग्वेजेस हैं उनकी हिस्ट्री, उनके वर्ड्स कहाँ से आए। हिंदी में आपने देखा होगा तत्सम शब्द और तत्सम शब्द, तो वो जो है उनका पूरा स्टडी जो होता है वो आपका एटाइमोलॉजी कहा जाता है। अगला आपका होमिसाइड। अगला आपका होमिसाइड यानी कि किसी को मार देना डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर, तो उसको आप हत्या कहेंगे या फिर आपका होमिसाइड जिसे आप कह सकते हैं। अगला आपका आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट इसको आप कहेंगे आपका मूर्ति बनाना, जैसे आप कहेंगे मूर्ति, यानी कि अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेस पॉपुलर बिलीव्स या आपका एस्टेब्लिश्ड कस्टम एंड आइडियाज़, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके पर्टिकुलर किसी के जो है आपके रीति रिवाजों को और जो है आपके बिलीव्स हैं, जो उनकी मतलब मान्यता हैं, उसको जो हेट करे, उसको जो क्रिटिसाइज़ करे, तो उसको आपको आइकोनोक्लास्ट उस व्यक्ति को कहेंगे, यानी कि मूर्ति। एक तरह से मतलब कोई मतलब ही नहीं उसे दुनियादारी से, वो सबकी वही करता है। अगला आपका इनऑडिबल, जिसे आप सुन नहीं सकते उसे आप इनअवॉइडेबल कहेंगे, ये तो खैर बहुत पॉपुलर है। अगला आपका इंसोमेनिया। अगला आपका इंसोमेनिया यानी कि ऐसा व्यक्ति जैसे नींद ना आए, यानी कि द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, यानी कि अनिद्रा। अगर किसी को नींद ना आने की बीमारी हो जाए तो उस बीमारी को पर्टिकुलर आपका इंसोमेनिया कहेंगे। अगला वर्ड है आपका नेपोटिज्म। नेपोटिज्म ये तो एक बहुत पॉपुलर वर्ड है, आपने सुना ही होगा। इसका मतलब होता है कि परिवारवाद, यानी कि भाई राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो अगर मेरी कोई अमीर आदमी हो, मेरी चलती है, तो मतलब मैं अपने किसी भी जानकार को, किसी भी अपने लड़के को, भतीजे को, किसी को भी अच्छी जगह पहुंचा सकता हूं, जैसा कि आप अक्सर गवर्नमेंट में, बॉलीवुड में कहीं भी दे सकते हैं, उसे आप नेपोटिज्म कहेंगे। अगला आपका ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मतलब होता है अप्रचलित, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो पहले चलती थी अब नहीं चलती। जैसे मैं बात करूं सती प्रथा, ये कुरीत थी, बुरी प्रथा थी जो पहले चलती थी अब नहीं चलती है, वो अब ऑब्सोलेट हो चुकी है। नो लॉन्गर यूज बिकॉज समथिंग न्यू हैज़ बीन इन्वेंटेड। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले चलती थी भाई अब नहीं चलती हैं, उनका यूज़ ख़त्म हो गया। जैसे भाप का इंजन है, आपका जो है डीजल का इंजन धीरे धीरे वो ऑब्सोलेट होता चला जा रहा है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिकल इंजन आपकी ट्रेन में यूज़ होने लगे हैं। अगला आपका पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड देखिए, साइड जहाँ जहाँ आएगा वहाँ आप समझ लीजिए कि हत्या से संबंधित है, और आगे वाला जो वर्ड है आपका उस व्यक्ति से कनेक्टेड होता है जिसको मार दिया जाता है। पैट्री का मतलब होता है पिता। पैट्री का मतलब होता है पिता, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने पिता को मार दे उसे आप पैट्रीसाइड कहेंगे। ठीक है साथियों, कंस ने अपने बाप को मार दिया तो वो एक पैट्रीसाइड था, यानी कि जो क्राइम हो अपने फादर को मार देना। आपने हिस्ट्री में देखा होगा हर्यक वंश जो है आपका, हर्यक वंश जो है आपका उसे पितृहंता वंश कहते हैं, यानी कि पैट्रीसाइडल वंश कहेंगे आप उसको, क्योंकि जिसमें भी जितने भी राजा हुए उन्होंने अपने बाप को मार दिया। अगला अपना साइन क्योर। अगला आपका साइन क्योर। साइन क्योर का मतलब होता है कि ऐसी कोई जॉब मिल जाए, सिर्फ पैसे ही पैसे मिले, कमाई कमाई हो, काम कुछ ना करना पड़े। हर कोई यही चाहता है, आप भी मैं भी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, तो उस चीज़ को आप कहेंगे साइन क्योर। अ जॉब दैट यू आर पेड फॉर इवन दो इज़ इन्वॉल्व्स लिटिल, या फिर कोई काम ना हो, या तो बिल्कुल लिटिल काम हो या फिर आपका काम ही ना हो, यानी कि वेतन मिले परंतु कुछ काम ना करना पड़े, तो उस तरीके की जॉब आपको साइन क्योर कहेंगे। अगला है आपका अमेच्योर। अगला है आपका अमेच्योर। अमेच्योर इसको आप देख सकते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति जो आपका काम करे शौक के लिए करे, काम करे शौक के लिए करे। अ पर्सन हु लाइक्स टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट अदर एक्टिविटी फॉर एंजॉयमेंट नॉट एज अ जॉब। शौकीन व्यक्ति कहते हैं ना भाई मेरा तो मेरा पैशन है, मुझे इस चक्कर में करना है, तो वो एक अमेच्योर है। पर्टिकुलर किसी भी एक्टिविटी को फॉलो करने के लिए आप कुछ करें, तो आप जो है आपका पैशन हो, शौक हो, उसको पूरा करना हो, तो उसे आप अमेच्योर कहेंगे। अगला है आपका अमनीशिया। अगला है आपका अमनीशिया, ये होता है आपका भूलने की बीमारी, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें समबडी पार्टली या फिर कम्प्लीटली चीज़ों को भूलना शुरू कर दे। धीरे धीरे पहले वो पार्टली भूलता है, फिर कम्प्लीटली भूल जाता है, तो उस बीमारी को आपका एमनीशिया कहेंगे। अगला है आपका अमनेस्टी। अमनेस्टी जो है आपका राज्य क्षमा, यानी कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो सरकार को या फिर आपके प्रेसिडेंट को ये जो है आपका ऑर्डर कर उनके पास वो हो कि किसी भी क्रिमिनल को क्राइम के अगेंस्ट छोड़ दे। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को छूट है कि वो किसी व्यक्ति की जो है आपकी, अगर किसी को फांसी होने वाली हो तो उसको वो
माफ़ कर सकता है। तो उस पर्टिकुलर परिस्थिति को आपका एमनेस्टी कहेंगे। एक ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट होगा, उसे आप एमनेस्टी कहेंगे। अगला आपका एनार्की। एनार्की क्या होता है कि मान लीजिए एक किसी देश में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर जो है लोग पूरे तरीके से सिस्टम को या फिर जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का लोगों के ऊपर, उसको नेस्तनाबूद करते हैं, तबाह कर दें, तो उस सिस्टम को आप एनार्की कहा जाएगा। जैसे अभी अगर हम बात करें आपके अफ़गानिस्तान में जो है आपके तालिबान है, उसने पूरे के पूरे गवर्नमेंट को, जो है आपके प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो उनकी थी, उसको पूरा नेस्तनाबूद कर दिया है और वहाँ पर एनार्की स्थापित हो गई है, यानी कि अराजकता स्थापित हो गई है गवर्नमेंट पर, यानी कि सिटिंग में है, वो पावर में है। अगला आपका एंथ्रोपोलॉजी। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, यानी कि मानव की जो रेस है, मानव की जो पूरी प्रजातियाँ हैं, उसको पढ़ना, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, कस्टम्स या फिर बिलीव्स, यानी कि मनुष्य जाति का पूरा विज्ञान जो है वो आपका एंथ्रोपोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। अगला है आपका आर्कियोलॉजी में वो चीज़ें आती हैं जो आपकी हिस्ट्री से जुड़ी हों, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है भाई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसने आपके मोनूमेंट्स हैं उनकी स्टडी करी है पूरे तरीके से कि कैसे क्या है। तो उस पूरे प्रोसेस को जो है आपका आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं। द स्टडी ऑफ कल्चर्स ऑफ द पास्ट एंड पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री, एग्जामिनिंग द रिमेनिंग ऑफ बिल्डिंग एंड ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द ग्राउंड, यानी कि जो भी चीज़ें हमें मिली हैं आपके अवशेषों में, उनको पर्टिकुलर स्टडी करके और उस पर जो आपका पास्ट के बारे में अंदाज़ा लगाया जाता है, उस चीज़ को आपके एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। अगला आपका आर्कियोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी तो आपका मनुष्य जाति का अध्ययन हुआ। अगला आपका आर्चीव्स क्या होता है? लेखागार। ये होता है आपका लेखागार, यानी कि ऐसा कोई सिस्टम पूरा हिस्ट्री मतलब जिसमें पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। आपने देखा हो ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ये डॉक्यूमेंट की लंबी लंबी फाइल्स की बेंच बनी होती हैं, तो उसे आप आर्चीव्स कहेंगे कि भाई अब तो कह जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम हो गया, लेकिन पहले क्या होता था, गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े आर्कीव्स होते थे देश भर में, अभी भी होते हैं पुराने, लेकिन अब उनको इंटरनेट पे अपलोड कर लिया गया है, तो पूरी की पूरी फाइल्स जहाँ इकट्ठी होती हैं उसे आपका आर्काइव्स कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका वो है आपका क्रेडिबल। अगला है आपका क्रेडिबल यानी कि विश्वसनीय। यानी कि आपके विश्वसनीय। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो मैं आपसे यही तो कहूँगा कि भाई आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, मैं आपके लिए क्रेडिबल हूँ, मैं आपके लिए विश्वसनीय हूँ। क्यों? क्योंकि जो मैं पढ़ाऊँगा वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आएगा। तो उस चीज़ को आप कह सकते हैं कि पर्टिकुलर जो है क्रेडिबिलिटी। कहते हैं ना भाई, क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई उस व्यक्ति की, यानी कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो क्रेडिबल आप इसको याद कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ जिस पर विश्वास किया जा सके उसका आपका क्रेडिबल कहेंगे। अगला आपका एफिमिनेट। एफेमिनेट का मतलब होता है लुकिंग या फिर बिहेविंग साउंडिंग लाइक वुमेन और अ गर्ल, यानी कि कोई व्यक्ति नारी लड़कियों की जैसे, औरतों की जैसे बिहेव करना लगे, उस सिस्टम को आपको इफेमिनेट कहेंगे, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, यानी कि जो नारी जैसा बिहेवियर रखे तो उसको आपका इफेमिनेट कहेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्लास के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का जो है आपके नेक्स्ट क्लासेस में आपका कराया जाएगा। एंड आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, उसके लिए आप लाइक से सब्सक्राइब करेंगे, ये मुझे आशा है। तो जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपका PDF जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में होगा। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करेंगे, जो कि ज़रूरी भी है। ठीक है, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल।